हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिक्स विजन चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो का एंड तक देख के जाना। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग बिजनेस के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है जो मैं सेमिनार्स के अंदर देता हूं, तो ये वीडियो को एंड तक पूरा देख के जाना। देखिए, आज से ना 500 साल पहले, मतलब जब होता था लैंड एज, जब होते थे राजा महाराजा, उस समय जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, लैंड होता था, वो सबसे अमीर होता था। उसके बाद धीरे धीरे आया इंडस्ट्रियल एज, या आया 100 साल पहले। अब यहाँ पे क्या था, जिसके पास इंडस्ट्री है ना, जो फैक्ट्री लगा के बिजनेस कर रहा है, जैसे फोर्ड, टाटा, रिलायंस, ये सब अमीर माने जाते थे। उसके बाद आज के टाइम में आ चुका है इंटेलेक्चुअल एज। अब ये क्या है, आज के टाइम में जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, वो कंपनी सबसे ज्यादा रिच है, जल्दी से ग्रो कर रही है। एंड आज इन्हीं का टाइम है। आप सबको ले लो, ओयो, ओला, पेटीएम, ये सारी कंपनियां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस के अंदर जे कर्व लाना है, बिजनेस को इंक्रीज करना है, मोनोपोली क्रिएट करनी है ना, तो आपको आज ही बिजनेस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी ब्रांड्स को आप देख लो, अमेजॉन, फेसबुक, ओला, पेटीएम, ओयो, बिग बास्केट, इनके पास कोई फिजिकल एसेट थोड़ना है। ये सारे कंपनियां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर चल रही है। इनके पास असेट है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसकी मदद से ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर मैं और कंपनीज की बात करूं ना, जैसे रिलायंस, अमेजॉन, फेसबुक, आप देखिए रिलायंस सबसे पुरानी है अमेजॉन और फेसबुक से भी, बट आज के टाइम में जो मार्केट वैल्यूएशन अमेजॉन और फेसबुक की है, वो 10 गुना ज्यादा है रिलायंस से। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेजॉन और फेसबुक तेजी से स्केल कर पाए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से। कमाल की बात देखिए, जेफ बेजोस जी अमेरिका में बैठे बैठे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान का माल बेच के पैसा कमा के निकल गए। बहुत बड़ी बात है ये कि वो अमेरिका में बैठे बैठे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान का माल बेच के पैसा कमा के और यूएस में चले गए, और उन्होंने इतना पैसा बिल्ड कर लिया। क्यों कर पाए? क्योंकि प्रोसेस थे, सिस्टम थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। यही एक बिजनेसमैन को चाहिए आज के टाइम में, अगर उसको स्केल करना है और ग्रो करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है? वो है यूएस। यूएस इतने पावरफुल क्यों है? देखिए, चाइना के पास सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडियंस के पास सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, और ऐसा अमेरिका के पास क्या है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। इवन रशिया के पास भी सबसे ज्यादा ऑयल्स, नेचुरल गैसेस है, बट ऐसा यूएस के पास क्या है? यूएस के पास है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उबर, फेसबुक, इन स्टार्टअप्स को देखिए कहां से निकल कर आए, यूएस से निकल कर आए। अमेरिकन कंपनीज, स्टार्टअप्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, पेटेंट्स के अंदर, आर&डी के अंदर, जिनकी मदद से वो बिजनेस के अंदर मोनोपोली क्रिएट करते हैं और फिर बहुत तेजी से स्केल करते हैं। मुकेश अंबानी जी, जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है, वो खुद कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। तभी उन्होंने ऑयल के बिजनेस को बेच के जियो के बिजनेस के अंदर आ गए, जिससे वो अपने बिजनेस को स्केल कर पाए और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा पाए। देखिए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल से देके समझाता हूं। आज के टाइम में ना जिम बिजनेस भी ऑनलाइन हो गया है। अगर आपसे 10 से 20 साल पहले देखो तो क्या होता था, एक जिम का बिजनेस करना है तो लोकल एरिया में एक जगह लो, इक्विपमेंट्स लगाओ, ट्रेनर्स लगाओ, लाइट, पंखा, एसी, सब कुछ खर्च करना पड़ता था। बस आज के टाइम में ये जिम ट्रेनर्स पैसा कैसे कमा रहे हैं? ये लोग कोर्सेज बना रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स लिख रहे हैं, उनसे ये पैन इंडिया कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ये स्केल कर पाए। सेम विद टीचर्स। पहले क्या होता था, 20 साल पहले टीचर्स को अगर पढ़ाना है तो एक रूम चाहिए, टेबल कुर्सी चाहिए, बोर्ड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे स्टैंडर्ड एक्सपेंस होते थे जो कि स्टैंडिंग होते थे, मतलब खर्चे करने ही करने। बट आज के टाइम में क्या हो गया, ये लोग एडटेक के अंदर आ गए, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, खुद की वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे अपने कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं। उससे क्या है, इनको स्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं करने, प्लस कस्टमर और स्टूडेंट इनका पूरा पैन इंडिया है, मतलब पैन इंडिया कहीं से भी स्टूडेंट्स को एक्वायर कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मदद से। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एप्पल देखिए, एप्पल इतना स्केल कैसे कर पाया, इतना प्रॉफिटेबल कैसे हो पाया, प्लस इनके कैश रेवेन्यूज बहुत हाई है, 200-300 बिलियन डॉलर के इनके पास आज के टाइम में कैश रिजर्व्स है। तो ये इतना कैश रिजर्व्स कैसे बिल्ड कर पाए? देखिए फ्रेंड्स, एप्पल ने क्या करा, एप्पल अपना पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केटिंग में, आर&डी में, बाकी मैन्युफैक्चरिंग वो आउटसोर्स कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बुद्धि लगाएंगे मार्केटिंग करने में, ब्रांडिंग करने में, और तीसरा आर&डी करने में। उसके बाद हम पेटेंट फाइल करेंगे और दुनिया में देखेंगे सबसे सस्ता कौन बनाता है, और सबको पता है सबसे सस्ता बनाता है चाइना। ये वहां पे गए, फॉक्सकॉन को अपना पूरा काम आउटसोर्स कर दिया और कहा लेबर की हेडेक आपकी, टूटे फूटे फैक्ट्री मशीन सब आपकी जिम्मेदारी, हमने तो आपको प्रोसेस बना के दे दिया, इसका पेटेंट हमारे पास है, राइट्स हमारे पास है, बनाना आपको है,
माल अपने आप बिकेगा, हम यूएस में बैठे बैठे सिर्फ रॉयल्टी खाएंगे। देखो यही अंतर होता है एक बड़े बिजनेसमैन की सोच में और एक छोटे बिजनेसमैन के अंदर। अगर मैं एक हलवाई की बात भी करूँ ना, एक लल्लू राम हलवाई, वो क्या करेगा, बढ़िया लड्डू बनाएगा, गुलाब जामुन बनाएगा, बट स्केल नहीं कर पाएगा, अपने एरिया में ही बेच के खत्म हो जाएगा। बट वही हल्दीराम आया मार्केट के अंदर, आज हल्दीराम अपने गुलाब जामुन, लड्डू, मिठाई सब कुछ पूरे इंडिया में तो बेच ही रहा है, बट विदेशों में भी बेच रहा है। ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनको पता है कि कैसे फूड रेसिपी का पेटेंट लेना है, कैसे उसको पैक करना है मशीन्स की मदद से और स्केल कर देना है। यही अंतर होता है एक छोटे बिजनेसमैन में, बड़े बिजनेसमैन में। देखिए फ्रेंड्स, आज से 100 साल पहले ना पेटेंट ऑफिस के अंदर यूएस में टीम बैठी हुई थी, तब उन्होंने कहा, जो उनका हेड था, शाम के 5 बज रहे थे, कि देखिए अब और इनोवेशन होने वाली तो है नहीं, जितनी इनोवेशन दुनिया में हो सकती थी वो हो गई, तो मेरे ख्याल से अब हमें पेटेंट ऑफिस को बंद कर देना चाहिए। ये उस समय की बात है, ना कि जब लाइट प्रॉपर थी, ना एसी था, ना मोबाइल फोन था, ना लैपटॉप था, ना प्रॉपर एरोप्लेन था। उस समय वो ये सोच रहे थे कि मैक्सिमम इनोवेशन हो चुकी है, अब और इनोवेशन नहीं होगी, पेटेंट ऑफिस को बंद कर देना चाहिए। और आज देखिए इनोवेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, डेली हम न्यू इनोवेशन देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज से है ना काफ़ी सालों पहले, 100 साल पहले लोग खुद मसाले कूटते थे, पीसते थे, घर में लेकर आते थे, उससे सब्जी बनाते थे। एक बिजनेसमैन आया, उसने देखा यार सब लोग मसाले कूट रहे हैं, मैं क्यों ना इनका काम आसान कर दूं। उससे एमडीएच पैदा हो गया। उन्होंने क्या करा, एमडीएच वालों ने मसाले को पैक करके डब्बे के अंदर देने लग गए। 20 साल पहले उन्होंने देखा कि मसाले तो हम दे रहे हैं, बट लोग और आलसी, उनको और जोर आ रहा है सब्जी बनाने में, मसाला तैयार करने में। तो उन्होंने सोचा हम प्रीमिक्स तैयार कर देते, मतलब ये एग का मसाला है, ये मीट का मसाला है, ये शाही पनीर का मसाला है। तो इससे क्या है, कस्टमर को सब्जी काटनी है, मसाला डालना है, गरम करना है, बना लेना है। फिर आज से 5 साल पहले हल्दीराम ने देखा लोग और आलसी है, वो सोचते हैं अरे यार मैं सब्जी कैसे बनाऊं, कौन बनाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, तो सब्जी को डब्बे में पैक कर देते हैं, 6 महीने की शेल्फ लाइफ उसकी क्रिएट कर देते हैं पेटेंट्स की मदद से, और उसको मार्केट के अंदर सेल करते हैं। कस्टमर को सिर्फ गर्म करना है। तो इतना इजी काम कर दिया कंपनीज ने इनोवेशन कर करके, और वो स्केल कर गई इतने बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा कि पेटेंट्स की मदद से हमें कैसे स्केल करना है, कैसे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना है, और आज के टाइम में ये करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर है ना 2 ओशियन होते हैं, एक होता है ब्लू ओशियन, दूसरा होता है रेड ओशियन। ब्लू ओशियन के अंदर क्या होता है, आपकी मोनोपोली होती है, आप प्रीमियम के ऊपर अपने माल को बेच पाते हो। रेड ओशियन के अंदर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, आप लोग डिस्काउंट दे दे के खत्म हो जाते हो। अगर बिजनेस को बड़ा करना है ना, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बनाओ। एग्जांपल से समझाता हूं, एक आइसक्रीम बेचने वाला है, मार्केट के अंदर आइसक्रीम बेच रहा है। अब उसको देख के 10 जने और आ गए कि इसकी आइसक्रीम बहुत बढ़िया बिक रही है, सेल्स बहुत अच्छी है, हम भी आइसक्रीम का ठेला लगा लेते हैं। अब वहां पे देखिए क्या होगा, जो एक आइसक्रीम बेच रहा था ना, उसकी सेल्स मर जाएगी, उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जो 10 नए मार्केट के अंदर आए ना, उनको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्यों कंपटीशन क्रिएट हो गया। बट वहीं पे अगर हैममोर ने अपनी ब्रांच डाल ली ना, तो उसको डिस्काउंट नहीं देना, क्योंकि उसके पास है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, वो है उसका ब्रांड नेम। आज हैममोर का जो ब्रांड नेम है, ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग है, प्लस ट्रेडमार्क्स फाइल कर करके उन्होंने सारे राइट्स को रिजर्व कर रखा है। और जो उनका कस्टमर है ना, वो 10 आइसक्रीम के ठेलों को छोड़ के सिर्फ हैममोर के पास जाएगा, क्योंकि उनको पता है हैममोर एक क्वालिटी ब्रांड है, और हैममोर का जो रिकॉल वैल्यू है बहुत बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप 5 साल में रिसेंट ट्रेंड्स भी देखोगे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के, तो आपको इसमें जे कर्व दिखेगा, इंक्रीज दिखेगा। मतलब बहुत तेजी से इंडिया के अंदर ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं। जो पिछले 5 सालों में ट्रेडमार्क्स फाइल नहीं हो रहे थे, वो अब होने लगे। मतलब लोग समझने लगे कि ट्रेडमार्क्स क्यों जरूरी है। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स ये बहुत जरूरी है मार्केट में मोनोपोली लाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं 5 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत फास्ट इस वीडियो को लेकर जाऊंगा, जरूरत पड़े तो वापस इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत गेम चेंजिंग वीडियो है। बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है। जिस ब्रांड नेम से आप ट्रेड करते हो ना, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये आपका लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, एनी मार्क जिससे आप ट्रेड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेड मार्क। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो की। देखिए, जो ब्रांड्स बड़ी बनती है, ग्रो करती है ना, वो पोर्टफोलियो मैनेज करती है, मतलब मल्टीपल ट्रेडमार्क्स फाइल करती है। मल्टीपल ट्रेडमार्क फाइलिंग जरूरी है अगर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको चाहिए। मैंने ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है, चैनल पे जाकर चेक कर लेना, सोनी विजन लीगल के। देखिए, मैगी, पेटीएम, ओला, ये बड़ी ब्रांड्स है, रिकॉल वैल्यू जनरेट करने के लिए ना पैसा खर्च करते हैं, ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग करते हैं। आप लोग दुकान पे जाके ये नहीं बोलते हो कि भैया नूडल्स दे दो, आप बोलते हो मैगी दे दो। नूडल्स वर्ड मैगी से रिप्लेस हो गया आपके माइंड के अंदर। हम ये नहीं बोलते ऑनलाइन पैसा भेज दे, हम बोलते हैं पेटीएम कर दे, गूगल पे कर दे। हम ये नहीं बोलते ऑनलाइन होटल बुकिंग कर ले, हम बोलते हैं ओयो कर ले। हम ये नहीं बोलते ऑनलाइन टैक्सी बुक कर ले, हम ये बोलते हैं ओला कर ले। क्यों? इन ब्रांड्स ने मार्केटिंग कर करके अपनी ब्रांड वैल्यू जनरेट कर दी है कस्टमर के माइंड के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो तो अराउंड 1 ईयर का टाइम लगता है ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में। लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, बट यस,
हर 10 ईयर्स के अंदर आपको इसका रिन्यूअल कराना होगा। अगर 10 साल में आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो जाएगा, आपका राइट उसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। देखिए, जो कॉपीराइट है ना, ये यूजफुल होता है आर्टिस्टिक वर्क के लिए, डिजाइनर्स के लिए, बुक्स के लिए, सॉन्ग राइटर्स के लिए, या वेबसाइट की जो कोडिंग कर रहा है, कोडर्स है, जो भी आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है उसके लिए कॉपीराइट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, कॉपीराइट को रजिस्टर्ड होने में 3 महीने से लेकर 6 महीने का समय लगता है। ये 60 ईयर्स तक वैलिड होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। उसके बाद कॉपीराइट पब्लिक डोमेन के अंदर चला जाता है। आप लोग अब सोच रहे होंगे कॉपीराइट हम करवा तो लेंगे बिजनेस के अंदर, बट सर उनसे पैसा कैसे बनेगा हमारा? देखिए, कॉपीराइट में ना लाइसेंसिंग बिजनेस का बहुत बड़ा खेल होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप लोग टीवी देखते हो, बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे। आपने कभी सोचा ये इतने बड़े कार्टून से, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, शिनचैन, आप लोग इनको देखने का पैसा तो देते ही नहीं हो, फ्री में देखते हो। आप पैसा देते हो केबल ऑपरेटर का, यानी टाटा स्काई हो गया या फिर जो भी आपका केबल ऑपरेटर है। तो ये ब्रांड्स पैसा कैसे कमाते हैं, कार्टून्स पैसा कैसे कमाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन बहुत फेमस कार्टून है। अब लेट्स सपोज मुझे बैग बनाना है, बैग मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब वहां पे मुझे 10 लाख बैग के आइटम्स को सेल करना है मार्केट के अंदर। अब मुझे मार्केट के अंदर मेरे बैग को दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग हट के दिखाने के लिए एक ऐसी फोटो लगानी पड़ेगी, कुछ ब्रांड इमेज लगानी पड़ेगी जिससे बच्चे कनेक्ट करें। तो मैं फोटो लगाऊंगा डोरेमोन की, शिनचैन की या फिर टॉम एंड जेरी की। अब अगर मुझे इनकी फोटो को यूज करना है ना, तो मुझे इन कंपनीज को पे करना पड़ेगा लाइसेंसिंग फी। क्या पे करना पड़ेगा? लाइसेंसिंग फी। उससे ये कंपनी पैसा कमाती है, आप सोच भी नहीं सकते। डिज्नी का रेवेन्यू आज के टाइम में $56 बिलियन सिर्फ लाइसेंसिंग फी से आता है। अगर आप कोई कार्टून इमेज क्रिएट कर सकते हो ना और उसको लाइसेंस कर सकते हो, बहुत प्रीमियम कमाई होती है। एंड आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचिए, हनी सिंह, बादशाह, ये इतने बड़े सॉन्ग क्रिएटर है, ये पैसा कैसे कमाते हैं? ये लाइसेंसिंग कर करके अपने सॉन्ग्स को पैसा कमाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में तो आप फ्री में सुनते हो, वहां पे इनके एड्स लग जाते हैं, उससे इनको पैसा आता है। ब्रांड्स लग गई, या फिर कहीं स्टूडियो के अंदर, या कहीं जिम के अंदर, या किसी मॉल के अंदर जब इनके गाने बजते हैं तो इन ब्रांड्स को या इन क्रिएटर्स को मिलता है लाइसेंसिंग फी। तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है इनकम का। अब बात करते हैं पेटेंट्स के बारे में कि पेटेंट्स क्यों जरूरी है। देखिए, पेटेंट्स मिलता है प्रोसेस के लिए, इनोवेशन के लिए। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, स्केल करना है ना, तो पेटेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि पेटेंट सबसे मेन रोल प्ले करता है इनोवेशन के अंदर। एप्पल, सैमसंग, फेसबुक, बड़ी कंपनीज कंटिन्यूसली पेटेंट फाइल करती रहती है, R&D करती रहती है, जिनसे वो लोग कॉम्पिटिशन से आगे निकल सके। आपको पता है एक लोकल बर्गर बेचने वाला और मैकडोनल्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या है? जो लोकल बर्गर बेचे ना, उसका बर्गर ज्यादा टेस्टी है मैकडोनल्ड्स से, बट मैकडोनल्ड्स के पास है प्रोसेस। उसको पता है मेरे प्रोसेस को पेटेंट कैसे करवाना है, उसको स्केल कैसे करना है। देखिए, फूड रेसिपी का हमेशा ध्यान रखना, पेटेंट होता है। मैकडोनल्ड्स ने उसी चीज का फायदा उठाया, अपनी सारी फूड रेसिपी का पेटेंट करवाया, अब उस प्रोसेस को पूरी दुनिया में स्केल कर दिया। उनको फास्ट बर्गर बनाना आता है पेटेंट की प्रोसेस की मदद से। जबकि जो छोटा ये बर्गर बनाने वाला है ना, टेस्टी बर्गर बनाएगा, हो सकता है बर्गर पे ये 50% प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा हो, 100 रुपए का बर्गर हो 50 रुपए अर्न कर रहा हो, और मैकडोनल्ड्स वाले 1 रुपए अर्न कर रहे हो। बट मैकडोनल्ड्स पर डे 7 करोड़ लोगों को मील सर्व करते हैं। सोच लीजिए, अगर वो 1 रुपए भी कमाए ना कस्टमर से, तो 7 करोड़ रुपए उनका प्रॉफिट है पर डे का। ये फायदा होता है स्केलेबिलिटी का, इनोवेशन का। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर वेबसाइट का पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है? देखिए, अगर वेबसाइट का कोई कोड है ना, कोडिंग है, तो उसका होगा कॉपीराइट फाइल, पेटेंट नहीं होता है। बट वेबसाइट में आपने कोई यूनिक प्रोसेस डेवलप कर लिया तो उसका फिर पेटेंट होता है। एग्जांपल से समझाता हूं। 1999 के अंदर अमेजॉन ने एक पेटेंट डेवलप करा था, सिंगल क्लिक चेकआउट। मतलब कस्टमर ने एक बार डिटेल्स को फिल कर दिया, उसके बाद सिंगल क्लिक से कस्टमर चेकआउट कर सकता है, बाकी कहीं पे भी उसको क्लिक नहीं करना, वापस कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। ये पेटेंट 2019 तक सिर्फ अमेजॉन के पास था, जिससे अमेजॉन ने मोनोपोली क्रिएट करी और ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपने देखा ये कैसे उसने मार्केट को तोड़ा है पूरे। बट 2019 के बाद जैसे ये पेटेंट पब्लिक डोमेन के अंदर आया, काफी सारी कंपनीज को भी इसका फायदा मिला। बट 20 साल तक अमेजॉन ने मोनोपोली एंजॉय करी। देखिए फ्रेंड्स, पेटेंट बहुत फायदेमंद रहते हैं। मैंने कहीं फ्रेंचाइजिंग ब्रांड के साथ काम करा जो फूड बिजनेस के अंदर थी। अब उनके साथ दिक्कत क्या होती थी, जो फ्रेंचाइजी की ब्रांड होती थी ना, उनको दिक्कत थी फूड के अंदर कि जैसे हम फ्रेंचाइजी बांटेंगे हमारा टेस्ट बिगड़ रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। अब हमने वहाँ पे R&D करा, रिसर्च करा, उनके साथ समझा बैठ के, बड़ी ब्रांड्स को देखा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करा। उसके अंदर क्या था, हमने उनके प्रीमिक्स तैयार करना चालू करे, स्टैंडर्ड्स तैयार करना चालू करे और उसके पेटेंट फाइल करना चालू करे। उसके बाद जो फ्रेंचाइजी पे खाना जाता था ना, फ्रेंचाइजी को सिर्फ 10% ही काम करना था, बाकी 90% काम फ्रेंचाइजर करके बेचता था, जिससे फ्रेंचाइजी को ज़्यादा महंगा शेफ नहीं रखना। जहाँ 50,000 का शेफ रखना पड़ रहा था, वहीं 10,000 में उसका काम हो गया, तो 40,000 की कॉस्टिंग तो ये बच गई। उसके बाद जैसे ये कॉस्टिंग बची, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़े और हर जगह
फूड का जो टेस्ट है वो सेम आने लगा। क्यों? सिर्फ फ्रेंचाइजी पे एक बंदे को प्री मिक्स जो हमने बताया उसको प्रिपेयर करना है, वहां पे सिर्फ गर्म करना है और कस्टमर को सर्व कर देना है। बाकी सब कुछ फ्रेंचाइजर ने ऑलरेडी पहले ही तैयार कर चुका है, क्या डलेगा कैसे डलेगा उसको एक पैकेट में पैक कर चुके हैं और स्टैंडर्ड प्रोसेस बिल्ड कर चुके हैं। तो इससे जितने भी हमारे क्लाइंट्स थे जो फूड बिजनेस के अंदर थे, फ्रेंचाइजी बांट रहे थे, वो तेजी से स्केल कर पाए। पहले वो 1-2 फ्रेंचाइजी बांट पाते थे साल की, अब वो 10, 20, 30, 40, 50 बांट पा रहे हैं। क्यों? टेस्ट नहीं बिगड़ रहा है। ये फूड बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे ही फ्रेंचाइज बांटने जाओगे टेस्ट बिगड़ जाएगा, कोई शेफ सेम नहीं रख सकता हर जगह। अगर आप जयपुर के फ्रेंचाइजर बॉम्बे में दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टेस्ट बिगड़ ही रहा था। तो हमने उनको पूरा मदद करा स्टैंडर्ड करने में। अब ये मदद कर पाए पेटेंट्स की मदद से। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपको स्केलेबल बिजनेस बिल्ड करना है, फ्रेंचाइजी में एक मोनोपोली क्रिएट करनी है या फूड फ्रेंचाइजी बांट रहे हो, तो पेटेंट सबसे ज्यादा जरूरी आता है आपके बिजनेस के अंदर। अब आपने बिजनेस के अंदर आईपीआर तो ले लिए, बिजनेस को स्केल भी करने जा रहे हैं, बट इन आईपीआर से आप पैसा कैसे कमाओगे? देखो, अगर आप बिजनेस के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हो ना, तो ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग करके, फ्रेंचाइजी बांट के या पेटेंट को लाइसेंस करके आप पैसा कमा सकते हो। देखिए, एक स्टार्टअप था, उसने क्या करा, उसने एक पेटेंट डेवलप करा कि जो वाइपर होता है ना कार का, उसी में से पानी निकल कर आ जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा पानी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो वेस्ट होता था उस पेटेंट को उस स्टार्टअप के साथ एक्वायर कर लिया वॉल्वो ने। तो ये फायदा रहता है आईपीआर रजिस्टर्ड कराने का, इनोवेशन करने का। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, इसको समझना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के टाइम में ये गेम चेंजिंग हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। अब आपको कैसे करना है? देखिए, आपको ना एक अच्छे कॉर्पोरेट अटॉर्नी को हायर करना है जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नॉलेज हो। उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि किस किस वे के अंदर आप अपने बिजनेस के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से राइट्स को सिक्योर कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस स्केल होगा। और एक लॉन्ग टर्म शीट बनानी है कि अगले आने वाले 5 साल और 10 साल के अंदर मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, जिससे आप एक कैश फ्लो रिकॉर्ड बना सको कि मुझे इतना इतना पैसा बचा के रखना है जो मुझे आईपीआर के अंदर डालना है, और ऐसे मैं आईपीआर राइट्स को मोनेटाइज करूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लस हमने आप लोगों के लिए हमारी वेबसाइट sonyvision.in के ऊपर ब्लॉग सेक्शन पे बहुत सारे ब्लॉग्स इस समय अवेलेबल करा रखे। हमारी वेबसाइट को जाके विजिट करिए, वहां पे आपको बहुत हाई क्वालिटी ब्लॉग्स कंटेंट फ्री के अंदर मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री के अंदर, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मन में कोई डाउट्स है तो उसको मन में मत रखो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछो, हम हर कमेंट का आपको आंसर करते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।